नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी नी 24 की। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, नी 24 की प्रिपरेशन तो आप सभी लोग कर ही रहे होंगे और नी 24 का एप्लीकेशन फॉर्म भी लाइव है। ठीक है, 9 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में गाइज एनटी की तरफ से हमारे को काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं नी 24 के। तो इसी के सिलसिले में आज का जो टॉपिक है आपने पढ़ा होगा, नी 24 एग्जामिनेशन पैटर्न। जी हाँ गाइज, एनटीए की तरफ से ऑफिशियली नी 24 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में क्या कहा गया है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, सब कुछ मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। इस बार क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं, ठीक है, सभी पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आप सभी लोग नीट 24 की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, है ना। ऐसे में गाइस काफी मेहनत भी कर रहे होंगे। और अगर आपका मान लीजिए एग्जामिनेशन में कोई गलती से भी एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो सीधा -5, आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग नीट 24 में होती है। इसके कारण आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। ठीक है, हर एक नंबर, हर एक रैंक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक भी नंबर से अगर आप पीछे हैं तो आपको हो सकता है 100 या फिर हज़ारों रैंक नीचे रहना पड़ जाए एग्ज़ामिनेशन में, और इसी के चलते आपका सिलेक्शन भी हो सकता है डाउट में पड़ जाए, है ना। हो सकता है कि आप नेगेटिव कर लें, हो सकता है आपको एक अच्छा एम्स मिल रहा हो और एक आप एवरेज जीएमसी में एडमिशन लें। इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्या कैसा आपका पैटर्न रहने वाला है। साथ ही क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने ओएमआर रेस्पॉन्स जब आप मार्क करते हैं, जब आप आंसर मार्क करते हैं ओएमआर में, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या रूल्स होते हैं, सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न ऑफ द टेस्ट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता ही है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके होने वाले हैं एग्जामिनेशन में नी 24 में। पेपर में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल पेपर में, पूरा जो नी 24 का आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 20 क्वेश्चन कौन से छोड़ने होते हैं उसी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सो बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को एनटीए ने दो जो है सेक्शंस में डिवाइड किया है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दो सेक्शन में, जैसे कि अगर बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स का सेक्शन ए और सेक्शन बी, हर सब्जेक्ट को। केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। बॉटनी में सेक्शन ए सेक्शन बी, एंड जूलॉजी में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को आपको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चन को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। हर सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से सेक्शन से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कौन से नहीं। तो सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। यानी 35 क्वेश्चन जो है आपको मैंडेटरीली अटेम्प्ट करने ही है। इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। 35 के 35 क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, ठीक है। 50। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है बच्चों, ठीक है। 15 में से ओनली यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 में से ओनली 10 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, है ना। तो टोटल आपको बात करें 35 प्लस 10, टोटल 45 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया, है ना। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी 45 क्वेश्चंस, एंड जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे 45 45 45 45 टोटल जो है आपको 180 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे पूरे पेपर में। आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस आपको जो है टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 में से ओनली 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कौन से सेक्शन से क्वेश्चन नहीं करने? बी वाले सेक्शन में। हर सब्जेक्ट के बी सेक्शन जो होता है उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोग के पास चॉइस होती है कि आप छोड़ सके, ठीक है, अनअटेम्प्ट कर सके। 10 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, ठीक है। अब मार्किंग की बात करते हैं तो कितने मार्क्स का होता है टोटल? 720 मार्क्स का तो होता ही है, आपको पता ही है। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, नेगेटिव मार्किंग की मैं आपको समझाता हूँ क्या स्कीम रहती है, सेक्शन वाइज क्या रूल्स हैं अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन बात करते हैं बच्चों सेक्शन ए के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है बच्चों, आपको बताइए हर एक क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करने पे आपको +4 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर एनी इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर कोई आप जो है आंसर लगाते हैं, ठीक है, ओएमआर शीट में करते हैं, तो अगर वो इनकरेक्ट निकलता है आपका आंसर, तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, ठीक है। बात करते हैं ओएमआर शीट की भी, ठीक है। ओएमआर शीट का किस तरह का आपका जो है स्ट्रक्चर रहता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इस तरह की आपकी ओएमआर शीट होने वाली है, जहां पर आप सभी देख सकते हैं। इस तरह से आपको सेक्शन वाइज
क्वेश्चंस की जो है डिवीजन आपको दिखेगी। सेक्शन ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस, ठीक है। नीचे आपको सेक्शन बी दे रखा है। सेक्शन बी आपको अलग से दिया हुआ होगा नीचे ओएमआर शीट में नीचे की तरफ, हर हर एक सब्जेक्ट के रो के नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन दे रखे होंगे। फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। देन अगेन उसका सेक्शन बी स्टार्ट होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपकी ओएमआर शीट होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसके साथ में आपको विद प्रूफ विद मतलब एग्जांपल आपको ओएमआर में भी समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। अभी तक आपने समझ लिया कि करेक्ट आंसर का आपको 4 नंबर मिलने वाला है, माइनस मार्किंग होगी अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, अनअटेम्प्ट हुआ, अनआंसर्ड रहा, तो कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 0 नंबर आपको उस क्वेश्चन के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब इसने दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन का मोर देन वन ऑप्शन अगर एनटीए की तरफ से करेक्ट पाया गया है ना, एनटीए के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आंसर की निकालते हैं। आंसर की में अगर एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की उसमें ये पाया गया कि एक से ज्यादा ऑप्शन उस क्वेश्चन के सही है, तो 4 नंबर किनको मिलेंगे? केवल उन्हीं क्या रे कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने उन दोनों ऑप्शंस में से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सेक्शन ए है, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 जो दिख रहा है, उसमें हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट आंसर है ना। एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की निकली उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की आंसर सही माना माना है। तो अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने थर्ड या फोर्थ में से आंसर टिक किया होगा, तब तो आपको कोई भी आंसर का उसका जो है नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है। माइनस हो जाएगी वो, है ना, नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। लेकिन अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट या सेकंड में से कोई ऑप्शन जो है टिक किया है, तो फिर आपको +4 मिल जाएगा। यानी कि किसी करेक्ट आंसर में से अगर किसी भी क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं, तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन में से कोई आंसर किया है तो आपको +4 मिल जाएगा। अगर करेक्ट ऑप्शन के अलावा आपने आंसर किया है तो आपका नेगेटिव होगा वो, है ना। ये यहाँ पर क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए के रिगार्डिंग, ठीक है। इफ ऑल द ऑप्शन आर फाउंड टू, नेक्स्ट रूल मैं आपको फिफ्थ वाला पढ़ा रहा हूँ। इफ ऑल द ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मान लो ऑफिशियल आंसर की में एनटी की जो ऑफिशियल आंसर की उसमें उस क्वेश्चन के सभी आंसर को करेक्ट माना है ना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो किनको 4 मार्क्स मिलेंगे? उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन डाउट के चलते, मान लो मेरे को डाउट हो गया कि यार चारों तो कैसे सही हो सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आंसर किया, इस आंसर की में ऑल आर करेक्ट लिख दिया एनटी ने, ये सारे ऑप्शन सही है। और लेकिन मैंने जो है क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो मुझे आंसर उस सॉरी सॉरी तो मुझे उस क्वेश्चन का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड, है ना। दैट क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज अनआंसर्ड बाय यू, ठीक है। इसलिए केवल 4 मार्क्स उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना। ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, then all the candidates who have appeared will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate। मान लीजिए आंसर की आई, ठीक है, आंसर की में किसी भी क्वेश्चन को गलत पाया गया है ना, किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो गई है ना, क्वेश्चन ही गलत है या क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है ना, तो ऐसे में 4 मार्क्स, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जामिनेशन में उन सभी को 4 मार्क्स अवार्डेड करे जाएंगे, यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या फिर नहीं किया हो, है ना। ध्यान रखें, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35 नंबर क्वेश्चन है जो कि गलत पाया गया, या फिर इसमें जो एक्सपर्ट ने बोला कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, या फिर किसी क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया, तो सभी कैंडिडेट जिन्होंने नीट 24 का एग्जामिनेशन दिया होगा सभी को इक्वली 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर ए के रूल्स मैंने आपको बताए। अब सेक्शन बी की अपन बात करते हैं। सेक्शन बी के क्या जो है आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं आंसर करते टाइम, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपको पता ही है 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हर सब्जेक्ट से, उसमें से आपको ओनली, है ना, एनी 10 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 में से, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर ओनली 10 क्वेश्चंस। अब 10 में भी ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 आपको चॉइस मिली है तो आपको हो सकता है 10 में से 11 क्वेश्चन मुझे आते हैं तो मैंने 11 के 11 आंसर कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपने ऐसा किया है, मान लो आपको 10 ही आंसर करने लेकिन आपने 11 या 12 या इससे ज्यादा आपने आंसर कर दिया, तो फर्स्ट जो 10 आपने आंसर किए होंगे मार्क, वो ही आपकी ओएमआर जो है रीड करेगी, उन्हीं को ही आपके जो है फाइनल स्कोर में काउंट किया जाएगा, ठीक है।
है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आपको दिख ही रही है, ठीक है? सेक्शन बी की ओएमआर है, इसमें टोटल 36 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है दे रखे हैं। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 10 क्वेश्चन टोटल आपने मार्क कर लिए, ठीक है? 10 क्वेश्चन के बाद आपने देखा मुझे तो 47 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, तो आपने वो भी गोला कर दिया, है ना? गोला करते टाइम ध्यान रखना है, आपको काउंट करना है कि मेरे 10 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, है ना? नीचे नीचे वाले अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला। ओनली फर्स्ट जो 10, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, ठीक है? वही ओएमआर शीट रीड करेगी, उसके बाद में आपकी नीचे वाले की जो क्वेश्चन या फिर इससे एक्स्ट्रा आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे 10 के अलावा, वो आपके असेसमेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे, उसको आपके कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखें। अब इसमें भी रूल्स लगभग सेक्शन ए जैसे ही है, सेम, ठीक है? करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर पे -1 मार्क्स आपका होगा, अनआंसर पे 0 नंबर मिलेगा। अगर कोई भी एक से ज्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट पाया गया आंसर की में, ठीक है, तो फिर जिन भी कैंडिडेट्स ने करेक्ट ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज किया होगा उनको 4 मार्क्स मिलेगा, बाकी को नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी क्वेश्चंस को, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेक्शन बी के इस रूल को सेक्शन ए वाले से डिफरेंट करती है, यानी सेक्शन ए को सेक्शन बी से डिफर करती है, वो क्या चीज है? तो सेक्शन बी में ये कंडीशन है, इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में क्या हुआ करता था कि अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया गया, क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया, तो फिर है ना, जितने भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो उनको इक्वली जो है 4 मार्क्स दिए जाते हैं एनटी की तरफ से, ठीक है, फ्री में। लेकिन अभी क्या होगा, इसमें सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया गया, तो ऐसे में गाइज इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इफ एनी क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर कंडीशन थी कि चाहे अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन यहाँ पर 4 मार्क्स केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा। सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो 4 मार्क्स उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अनअटेम्प्टेड वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 15 में से, है ना? इसलिए ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है आंसर की में, या फिर बाद में कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है एनटी की तरफ से, तो +4 नंबर उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कैंडिडेट्स एडवाइस टू डू कैलकुलेशन विद द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टेंट आपको दिए जाएंगे, है ना, ब्रैकेट में, आपको पता है क्वेश्चन के ब्रैकेट में लास्ट में दिया जाता है कॉन्स्टेंट, जी की वैल्यू ये है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी दी जाती है, कहीं पे 10 दिया जाता है, कहीं पे 9.8 दिया जाता है। इसी तरह से जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन में, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर ये चीज लिखी है, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, कंक्लूजन एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपको पता ही है +4 नंबर आपको सेक्शन ए हो या बी हो, मैं कॉमन जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, +4 आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के, इनकरेक्ट में -1 है, अनआंसर पे 0 नंबर है। अगर किसी ऑप्शन, किसी क्वेश्चन का एक से ज्यादा ऑप्शन सही माना जाता है, चाहे वो सेक्शन हो या बी हो, ठीक है, तो जिन्होंने भी करेक्ट ऑप्शंस में से कोई आंसर दिया होगा तो उनको +4 मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने उनके अलावा जो या फिर अनअटेम्प्ट किया होगा तो 0 नंबर मिलेगा। अगर अगर आपने उन करेक्ट आंसर में से किसी को भी चूज नहीं करके कोई दूसरा आंसर चूज किया तो नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन सेक्शन ए में बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है, ठीक है, तो उसको अगर या फिर ड्रॉप किया जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में सबको इक्वली 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सेक्शन बी में ऐसा नहीं है, सेक्शन बी में केवल अटेम्प्ट करने वालों को ही 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही सेक्शन बी में मैंने आपको बताया कि आपको जो है फर्स्ट 10 जो क्वेश्चन होंगे वही असेसमेंट में जोड़े जाएंगे, वही आपकी ओएमआर शीट रीड करेगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके फाइनल कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स में वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। आई होप वीडियो में जितनी भी चीजें आपको बताई है वो सब कुछ आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई भी आपका कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीट के रिगार्डिंग अप टू योर नीट 2024 एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ हर एक स्टेट का। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो में। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।